मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। थ्री डी ज्योमेट्री देखो, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? दो पॉइंट दे रखे ना, एक पॉइंट है x1 y1 z1, एक पॉइंट है x2 y2 z2। ये a दे रखा है, ये पॉइंट b दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, ठीक है ना। ये x, ये y, ये z। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने को पहले ही पता है, लिख लो। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर का एंटायर का रूट, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई? ए पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। पॉइंट बी दे रखा है x2 y2 z2। एक पॉइंट P है जो A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जैसे 2D के अंदर होता है। तो कितना आ जाएगा? m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगला टाइटल है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। भाई डायरेक्शन एंगल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन भी बता दिया। डायरेक्शन एंगल होते हैं कोई वेक्टर जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो डायरेक्शन एंगल हो गए। और डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए? उन एंगल का कॉस ले लोगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। लिख लो फिर भी एक बार। ये x y z वेक्टर a, वेक्टर ए दे रखा है a1i a2j a3k। the angles which this vector makes with the positive direction of x axis, y axis, z axis are called direction angles.
एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा, अल्फा बीटा गामा है, एंड देयर कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं, L इज इक्वल टू कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा कैसे आ जाएगा, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया आई कैप के साथ, ठीक है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप, तो क्या आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ये तो कॉज अल्फा हो गया, कॉज बीटा एल एम एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट विद ले लिया जे कैप, तो आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, एल एम एन, एम इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये एल एम एन। तो ये भी लिखवा दिया आपको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन ये होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। If alpha beta gamma are angle between line and x y z axis, अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल बिटवीन लाइन और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, बिल्कुल वैसे जैसे यहां पर लिखा है अपन ने। तो लिखो देन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा आर ऑल्सो द एंगल्स मेड विद द लाइन। ये भी एंगल्स आएंगे जो लाइन के साथ बनेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जैसे कोई भी वेक्टर दे रखा है, वो एक वेक्टर आई वेक्टर के साथ ये एंगल बना रहा है अगर अल्फा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी तो आता है 180 में, अपन तो एक्यूट एंगल निकालते हैं, पर एक और एंगल है 180 माइनस अल्फा करके। तो लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, जैसे ये वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर, पर लाइन के लिए आप बोल नहीं सकते कि यही डायरेक्शन आएगा ना, अगर ये डायरेक्शन ले तो जो एंगल आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दो लाइन्स के बीच का एंगल जो है वो 0 से 180 के बीच में हो सकता है, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर अल्फा एंगल है तो 180 माइनस अल्फा भी एंगल है, ठीक है ना। आगे तो डायरेक्शन कोसाइन अगर एल एम एन आ रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आ रहे हैं, तो यहां पर अगर 180 माइनस अल्फा होगा तो एल की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल, एम की जगह माइनस एम, एन की जगह माइनस एन। तो लिख लो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर
एल एम एन और माइनस एल माइनस एम माइनस एन। लाइन के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो वो एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन होंगे, ठीक है। क्योंकि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, इस साइड बोलना जरूरी नहीं है। आगे लिखो क्वेश्चन। ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे माइनस के, फाइंड पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ वेक्टर ए। भाई लाइन सेगमेंट है ना जो वेक्टर ए के अलोंग लाई कर रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या देंगे, एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन। तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, इसका डॉट विद आई लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 1 1 6 आ जाएगा 2/√6। तो एल एम एन और एम कितना आ जाएगा डॉट -1 बाय √6 और एल एम एन एन कितना आ जाएगा -1 बाय √6 और माइनस एल माइनस एम माइनस एन, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन ये बराबर जाएगा -2/√6 1/√6 और 1/√6, ठीक है। ये दो आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स with cos alpha is equal to 1/2, cos beta is equal to 1/2। देखो होता क्या है ना, कोई भी वेक्टर के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 आएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा जो है डायरेक्शन एंगल्स है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया 1/2, उधर ले गए 1/2, तो कॉस स्क्वायर गामा, कॉस गामा की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 1/√2, एक आ रहा है -1/√2। और ये अफेक्टिवली होते क्या है, कॉस ए जो है वो आएगा a1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालने तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा खुद अपने आप में यूनिट वेक्टर ही होते हैं, क्योंकि उनके स्क्वायर का सम कितना आता है 1 आता है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यहां लिखा होगा, इससे पहले लिखा था ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपका डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा, यही डायरेक्शन कोसाइन जो अपने आप में यूनिट वेक्टर है 1/2 1/2 और
-1/√2 एक आंसर, और अगला आंसर आ जाएगा 1/2 और 1/√2। देख लो, इन तीनों के स्क्वायर का सम बना रहा है यूनिट वेक्टर, इन तीनों के स्क्वायर का सम बना रहा है यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन खुद अपने आप में अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल्स दे रखे हैं, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा? सही, कोई साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो कितना आ गया? 1 1 1 3 आ गया, और डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम आता है 1, तो 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्फा जो है 30 दे रखा है, बीटा 30 दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स। कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल है? जैसे यहां पर निकाला था ना अपन ने, कॉस अल्फा 1/2 कॉस बीटा 1/2, तो यहां पर कितने यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल थे? 2, ठीक है ना, और 2 यूनिट वेक्टर क्या है? ये है। वैसे ही दे रखा है कि अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री है, तो बताओ कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल है? गलत है, 0। भाई कॉस अल्फा के स्क्वायर का सम, भाई क्या लगाएंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आएगा। कॉस 30 कितना था? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस कॉस गामा के स्क्वायर का सम 1, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -1/2। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि कुछ नहीं आएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा वेक्टर हो, ठीक है ना, जो x एक्सिस के साथ एंगल 30 बनाए और y एक्सिस के साथ एंगल 30 बनाए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट वेक्टर वाला फंडा आप लिख लो, ठीक है ना, नोट करके लिखो। ए वेक्टर दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, l मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए आई कैप प्लस m मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए जे कैप एल एम एन, एन मल्टीप्लाइड बाय मॉड ए इंटू के कैप। एल का वैल्यू क्या होता है? a1 अपॉन मॉड ए, m का वैल्यू होता है a2 अपॉन मॉड ए, n का वैल्यू होता है a3 अपॉन मॉड ए, ठीक है ना, वही लिख दिया अपन ने। तो ध्यान रखना, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर जैसा बन जाता है ना, एल एम एन, मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ना। अगर ए वेक्टर ये है तो एक कैप, ठीक है ना, वो वेक्टर क्या आ जाएगा? एल कॉमा एम कॉमा एन। तो एक वेक्टर के अलोंग अगर आपको यूनिट, अरे सुन लो पहले ना, सुन लो ना, एक वेक्टर के अलोंग अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर खुद क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ही है। एल एम एन ये अपने आप में क्या यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा? 1 आएगा। अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है, लिखो जो लिखना है। अगला टाइटल है डायरेक्शन रेशियोज।
इसे डीआर बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में डीआर। याद है जब अपन लाइन की इक्वेशन लिख रहे थे तो कई बार अपन ने ऐसा लिखा, कोई लाइन का इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर ना। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। सही है, बी वेक्टर के तो पैरेलल और ए पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। मैंने कई बार ये लेमडा के साथ छेड़खानी करी थी ना, मैंने कई बार ऐसा लिखा ए प्लस 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई बी। हाँ कपिल, ये दोनों लाइन सेम लिखी क्या? क्या ये दोनों लाइन सेम है? क्या ये दोनों लाइन अलग अलग हैं? हाँ, ये दोनों लाइन सेम है। ए प्लस लेमडा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर। क्या तीनों लाइन सेम है अलग अलग है? सेम है, तीनों लाइन सेम लिखी हुई है। तो देखो फंडा क्या है ना, फंडा ये कि आप जो है ना, जैसे बी वेक्टर दे रखा है तो बी वेक्टर बेसिकली क्या है, मुझे डायरेक्शन दे रहा है। अब डायरेक्शन देने के लिए बी वेक्टर हो ए माइनस 3 लेमडा बी। हाँ भी नंबर था, ये चारों लाइन सेम है या ये अलग है? अच्छा, नहीं, सवाल बहुत सिंपल है ना, आपको हाँ या ना में जवाब देना है ना। क्या ये चारों लाइंस सेम है या नहीं है? सेम है। हाँ भी तुम बताओ, ये चारों लाइन सेम लिखी है क्या? सही है, ये चारों लाइन सेम लिखी है, ठीक है ना, चारों लाइन सेम है। भाई यहां पर क्या है, वेक्टर जो है बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप उसके अलोंग लाइन लिखेंगे और लेमडा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा तो सारे पॉइंट जो इस पे लिखे हैं वही सब पे लिखे, ठीक है ना। लेमडा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा तो सारे पॉइंट जो जनरेट करेंगे चारों लाइन सेम कर देंगे। तो ये बी वेक्टर दे रखा है। अब बी वेक्टर की जगह 3 टाइम्स बी वेक्टर ले लो, हाफ ऑफ बी वेक्टर ले लो, या बी वेक्टर का उल्टा ले लो, डायरेक्शन तो आपको मिल ही गया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी कॉन्सेप्ट से ना, मान लो आपको केवल डायरेक्शन से मतलब है, केवल डायरेक्शन से, उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना ही नहीं है, या एंटी पैरेलल भी चल जाएगा, ठीक है। तो दैट गिव्स आइडिया ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, कि अगर आपको केवल डायरेक्शन देने वाली वेक्टर से मतलब है, उसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्या करो, आप बी गए भाड़ में, ठीक है ना। आप तो बी जानते हो, तो बी 2b 3b सब क्या है, सेम ही है, क्योंकि डायरेक्शन तो जो बी देगा वो 2b देगा। और अगर लाइन की टर्म्स में बात करें तो भाई बी और माइनस बी का मीनिंग, बी और माइनस 2b का, या किसी भी बी का, बी मल्टीप्लाइड बाय लेमडा का, बी वेक्टर और कुछ लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, इसका मीनिंग सेम ही तो हुआ। अगर डायरेक्शन की टर्म्स में बात करें, लेमडा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ऑफ कोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज जो है डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। लिखो पहले ये, हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे वी वेक्टर होता है वैसे इसका कुछ स्केलर टाइम्स होता है, ठीक है ना। लिखो ABC यानी कि 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 नंबर्स which are proportional to direction cosine, proportional to direction cosine are called direction ratios of a line. बेसिकली क्या, L बाय A इज इक्वल टू M बाय B, L M N, N बाय C इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है।
प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब पता है ना आपको, तो दिख रहा है ना एल एम एन और एबीसी क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। एल एम एन क्या है, लेमडा टाइम्स एबीसी, और लेमडा क्या है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है सर। लिख लो ये वाली चीज चलेगा करिए, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एबीसी क्या उनके प्रोपोर्शनल है, और कोई भी क्वांटिटी, कोई भी तीन सेट ऑफ नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो उन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है सर। फिर लेमडा की जगह 1 रख दिया, अभी फील कर लो भी थोड़ा है ना, लेमडा की जगह आपने 1 कर दिया, ठीक है सर, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, खुद एल एम एन ही आ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो है खुद डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज कैन बी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बन सकता है, लेमडा बना जाएगा तो बन जाएगा। लेमडा आप 2 रख सकते हो तो भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, लेमडा 3 रख सकते हो तो डायरेक्शन मिल जाएगा, 4 रख सकते हो तो डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, a line makes angle alpha, beta, gamma, delta with 4 body diagonals. Four body diagonals of a cube. Prove that sigma cos square alpha is equal to 4/3. बेसिकली क्या प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ, लिख लो नीचे इसके आगे लिखो, ये चीज 4/3 आने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइन। लिखो लेट द लाइन बी अलोंग L, M, N, L, M, N के अलोंग मान लेते हैं लाइन को। अच्छा, और जो क्या दे रखा है, क्यूब, 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब, तो क्यूब यही मान लेते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है सर। और क्यूब डिफाइन कर लेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है 0 0 0, वाला पॉइंट क्या है ए, ठीक है ना, ए हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका ए, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, और z कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a 0 0, वो वाला पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, तो x कितना आ गया a, y a नहीं y 0, a 0 a, ठीक है ना, a 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 a, ये वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट a 0 0, कोई बात नहीं, इन्होंने यहां पर एक्स एक्सिस माना है a 0 0, a 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है।
भाई D1 एक डायगोनल जो है वो आ जाएगा ए, ये वाला ओरिजिन और वो वाला पॉइंट है ना ए आ जाएगा। एक और डायगोनल D2 डायगोनल क्या होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 A और वाला पॉइंट क्या है A 0, तो कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस, A माइनस ए आ जाएगा, A माइनस ए D3। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, एक्स कोऑर्डिनेट A आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 0, A 0 0 है और वाला पॉइंट कितना है, वाला पॉइंट है 0 A। तो सब्ट्रैक्ट कर दिस माइनस दिस, A 0 0 और y z, तो यार A माइनस ए, तो A माइनस ए सेम वेक्टर आ रहा है, पैरेलल तो नहीं आएंगे। क्या हुआ, ये वाला वेक्टर कौन सा निकाला था, ये वाला वेक्टर निकाला था, ये कितना था 0 0 A और A 0, तो A माइनस से आएगा ना, A माइनस ए, ये वाला वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वाला वेक्टर कितना है A और XY माइनस ए और D4 वेक्टर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट और वाला पॉइंट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, A 0 A और वाला पॉइंट है y कोऑर्डिनेट A और x कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0, तो 0 A 0 और A 0 A, तो A 0 A माइनस, तो A माइनस A और A, ठीक है। ये चौथा वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर के साथ आपको डायरेक्शन कोसाइन लेना है, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, इसका डॉट विद दिस, कॉस अल्फा लिख लेते हैं, कॉस अल्फा आ जाएगा, इसका डॉट विद दिस अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा LA प्लस MA प्लस NA डिवाइडेड बाय, इसका मॉड 1 और इसका मॉड आ जाएगा A रूट 3, तो नीचे आ जाएगा A रूट 3, तो बराबर आ रहा है LMN L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाय रूट 3। अच्छा, इसका डॉट विद दिस कितना आ जाएगा, LA MA माइनस NA और इसका मॉड भी कितना है A रूट 3, इसका मॉड है 1, तो A रूट 3 आएगा ना, और कितना आएगा LA MA माइनस NA, तो A तो कट जाएगा, कितना LA MA माइनस NA अपॉन A रूट 3, तो A कटे कितना आ गया L प्लस M माइनस A अपॉन रूट 3, तो कॉस बीटा यार L प्लस M माइनस N डिवाइडेड बाय रूट 3, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ जाएगा इसका, तो LA M माइनस A माइनस NA, तो L माइनस M माइनस N डिवाइडेड बाय रूट 3 और कॉस डेल्टा क्या है A माइनस A माइनस, तो L माइनस M प्लस N, सही, डिवाइडेड बाय रूट 3। अब क्या कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो इसका स्क्वायर L प्लस M प्लस N का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, L प्लस M प्लस N का स्क्वायर L प्लस M माइनस N का स्क्वायर प्लस L प्लस M L माइनस M माइनस N का स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N
का स्क्वायर, ठीक है ना सर, इसका स्क्वायर का वैल्यू तो कितना भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसके अलावा कितना आएगा, एल एम का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो यहां पर आएगा 2lm, यहां पर भी आएगा 2lm, और यहां पर आ जाएगा -2lm, और यहां पर आ जाएगा -2lm, कट गए सारे, ठीक है। mn 2mn -2mn, यहां पर आएगा +2mn, तो +2mn +2mn -2mn वो भी कट गए। तो एल एम एम एन और एन एल वो सब कट जाएंगे, केवल इतना रह जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आ जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन, find direction ratios of a line perpendicular to two lines whose direction ratios are 1, 2, 3 and -2, 1, 4. हाँ जी स्टार्ट कर दें। वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं ना, तो इनका दोनों का क्या है, क्रॉस निकाल दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा आई जे के 1, 2, 3 -2, 1, 4। तो यही वेक्टर मान लो, डायरेक्शन रेशियो अगर दे रखे हैं किसी वेक्टर के, तो वेक्टर किसके अलोंग लाई कर रहा है, इन्हीं डायरेक्शन रेशियो के अलोंग लाई कर रहा है। तो आप इसको खुद को क्या मान लो, वेक्टर मान लो, ठीक है। ये क्या लिखा है, आई 2j 3k -2i j 4k, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, उसके अलोंग लाई करने वाला वेक्टर। तो क्रॉस निकालोगे तो भी क्या आ जाएगा, उसके अलोंग, उसके परपेंडिकुलर के अलोंग लाई करने वाला वेक्टर। तो कितना हो जाएगा 2 8 8 -3 5 j 2 आ रहा है
-10 आ रहा है, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा। इनफैक्ट आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, क्या लिख दो 1 - 2 1। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर अगर ये वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियो ये है और ये है दूसरा वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आने वाला वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियो ये आएंगे। ठीक है सर? अच्छा नम्रता, ये आंसर सही है क्या? -1 2 और -1, ठीक है? क्या ये आंसर भी सही है क्या? चुप रहा, सही है? हाँ सही है, ये आंसर भी सही है ना। अगर आपका आंसर ये है तो ये आंसर भी सही है। अगर आपका आंसर ये है 2 4 2, ये आंसर सही है। इस क्वेश्चन का अगर ये आंसर देना सही है? हैं? गलत है। अरे नेगेटिव कहाँ है? हैं? डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है? उस वेक्टर के अलोंग लाई करने वाला वेक्टर का लेमडा टाइम्स, लेमडा कुछ भी हो सकता है, 2 डिवाइडेड बाय -2 कुछ भी, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं एक को 2 और एक को -2 से मल्टीप्लाई करो, वो गलत हो जाएगा। प्लेन, प्लेन क्या होता है? लिखो डेफिनेशन प्लेन का। अ प्लेन इज अ सरफेस such that line segment joining any 2 points on the surface lie on the surface. Line segment joining any 2 points on surface lie on the surface. कोई भी लाइन सेगमेंट आप ले लो, ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, आपने उसको जोड़ दिया, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट बना, वो लाइन सेगमेंट पूरी तरह उस सरफेस पे लाई करे, ठीक है ना, तो ऐसे सरफेस को जो है प्लेन बोलते हैं। स्फेयर एक एग्जांपल है एक सरफेस का, ठीक है ना, तो स्फेयर नहीं आएगा। लिखो आगे लिखो। लीनियर इक्वेशन इन XYZ इज प्लेन। ये मैंने आपको पहले वेक्टर से बता दिया। तो लीनियर इक्वेशन इन XYZ कैसा दिखाई देगा? AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। किसी एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तीनों तो एक साथ 0 नहीं हो सकते, जो 0 नहीं है ना उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो इससे डिवाइड कर दिया, प्लस B बाय A प्लस C बाय A प्लस D बाय A इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अफेक्टिवली प्लेन के अंदर जो है 4 वेरिएबल नहीं होते, 3 ही होते हैं, ठीक है। लिखो इक्वेशन हैज 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन हैज 3 वेरिएबल्स। जैसे लाइन 2D के अंदर जो है 2 वेरिएबल होते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्योंकि लाइन की इक्वेशन को बताने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप लाइन की इक्वेशन बता सकते हो। वैसे प्लेन की इक्वेशन डिटरमाइन करने के लिए कितने पॉइंट पता होने चाहिए? 3 पॉइंट। अरे 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट प्लेन पास कर जाएंगे, हैं? 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट प्लेन पास कर जाएंगे ना। थोड़ा सोचो, 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे, तो 3 पॉइंट चाहिए होते ना। लिख लो 3 पॉइंट्स पास थ्रू अ यूनिक प्लेन। 3 पॉइंट्स पास थ्रू अ यूनिक प्लेन। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, कुछ एक बहुत कॉमनली यूज्ड प्लेन्स का इक्वेशन। हाँ भी बताओ,
एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? 2D के अंदर जब पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है? अबे एक्स एक्स का इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, एक्स का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई एक्स का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0, नहीं? हाँ, एक्स एक्स की इक्वेशन क्या होती है और एक्स एक्स की? तो बताओ भी ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स वाई प्लेन में खास बात क्या लग रही है तुम्हें? जैसे मान लो तुमसे भी पूछा कि भाई एक्स एक्स का इक्वेशन क्या आएगा? एक्स एक्स का इक्वेशन आएगा वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 0। तो भाई एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन जो है वो क्या आएगी? अबे एक्स एक्सिस पर क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। एक्स एक्स पर क्या होते हैं? वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पर क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट 0 आएगा, ठीक है ना? तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? जेड इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन पर क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, ठीक है ना? चलो अब तो कर ही लोगे ना इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना? वाई जेड प्लेन का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा? शाबाश, ठीक है ना? y इज इक्वल टू 0 जो है वो एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन। प्लेन्स की अलग अलग फॉर्म, ठीक है ना? जैसे लाइन की इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म होती है, वैसे प्लेन्स की भी अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है? वैसे सबसे पहला जो हम कर चुके हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसको डॉट प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। भाई ऐसा दिखाई देता ही है ना, लिख लो आर वेक्टर का डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू डी स्केलर है, ठीक है? लिख लेना इज इक्वल टू डी। आर डॉट एन इज इक्वल टू डी वेयर डी इज अ स्केलर। आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, डी इज अ स्केलर, ठीक है ना? ये जो है प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है और इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। तो मान लो एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस दे रखा है, ठीक है सर? प्लेन का नॉर्मल, ये है प्लेन का नॉर्मल, ठीक है सर? और प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है ना, उसके पोजीशन वेक्टर बोल दी आर, ठीक है सर? तो उसको उस यहां से ना इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है सर? तो कितना हो जाएगा भाई? आर, ठीक है ना? और ये वाला पॉइंट, इस प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट भी पता है आपको ना, एक पॉइंट है ए, ये नॉर्मल वेक्टर, ये पता है। क्या क्या चीजें पता है? एक तो प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर पता है और प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट पता है, ठीक है ना? पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और प्लेन पर लाई करने वाला एक और पॉइंट, जनरल पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं लाइन का लोकस डिराइव करते हैं, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आर, ठीक है? यानी कि एक्स, वाई, जेड। इसके a1 a2 a3 नोन है और नॉर्मल वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, ये पॉइंट पता है और एक जनरल पॉइंट मान लिया। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या आएगा भाई? आर माइनस ए, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा? प्लेन पर लाई करेगा, एक सरफेस पे लाई करेगा, और ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का डॉट क्या आ जाएगा? 0। तो कंडीशन आ जाएगा आर माइनस ए का डॉट विद एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर? तो इसको ऐसे लिख लिया ना, आर का डॉट विद एन इज इक्वल टू ए का डॉट विद एन।
ठीक है सर। आगे ना a डॉट एन क्या है, वो d बन जाता है, ठीक है ना ऐसा कांस्टेंट, और r डॉट एन जो है वो कंडीशन आ गया, r का डॉट विद नॉर्मल जो है वो कुछ कांस्टेंट बन जाएगा। अगला फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म ये एक प्लेन सरफेस दे रखा है, इस प्लेन पर एक वेक्टर है p वो नोन है, एक और वेक्टर है q वो नोन है, और एक पॉइंट दे रखा है इस प्लेन पर जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर a है। अपन ने कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया r, ठीक है सर, जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। अब सोचेंगे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो, ठीक है ना, क्या क्या नोन है, प्लेन पर लाई करने वाला एक वेक्टर p, एक और वेक्टर q, प्लेन पास कर रहा है पॉइंट a से, ठीक है ना, और एक जनरल वेक्टर अपन ने एक जनरल पोजीशन वेक्टर r मान लिया, तो क्या होगा r माइनस a, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है सर, ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है और इस प्लेन पर मुझे दो वेक्टर पता है, तो r माइनस a p वेक्टर और q वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है ना। तो कोप्लेनर में क्या होता है, r माइनस a, इस वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर्स का कुछ स्केलर टाइम्स करके लिख सकता हूं, लिख दिया, तो r माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स p वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स q वेक्टर, ठीक है सर। तो प्लेन पर लाई करने वाला कोई पॉइंट जो है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा p प्लस म्यू q, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, लेमडा और म्यू आर द पैरामीटर्स, ठीक है ना। लेमडा म्यू कोई भी रियल नंबर हो तो आप इस प्लेन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेमडा एंड म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। हाँ जी, आगे अगला फॉर्म है बॉक्स अपीयरेंस, लिख लो, उसी से डिराइव्ड है पिछले वाले से ना। मैंने अभी आपको यहां पर बोला था ना कि देखो r माइनस ए वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है ना सर। तो कोप्लेनर होते हैं, तो बताया था ना, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर तो उनका बॉक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो अपन ने लिख दिया इनका बॉक्स, ठीक है ना, किनका, r माइनस ए, p और q का बॉक्स 0, r माइनस ए, p और q का बॉक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। क्या आएगा, r माइनस ए का डॉट विद p क्रॉस q, ठीक है ना सर, तो बराबर आ जाएगा ये, ठीक है सर। r माइनस ए है ना का डॉट विद एक वेक्टर का डॉट विद p क्रॉस q, ठीक है ना, r माइनस ए का डॉट विद p क्रॉस q कितना आ जाएगा, r डॉट p क्रॉस q माइनस a डॉट p क्रॉस q, तो r डॉट p क्रॉस q तो ये लिखा है इज इक्वल टू a डॉट p क्रॉस q, ये लिखा है, ठीक है सर। अगला है कार्टेशियन फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। लिखो ये एक प्लेन दे रखा है, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना, ये दीज आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, हमेशा यही वर्ड बोला जाता है वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ये वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ए बी सी आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ये कोई भी पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट आर बोल दिया, और कोई भी नोन पॉइंट, ठीक है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल दिए x1 y1 z1, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोले, कुछ नहीं, कुछ मत बोलो, ठीक है सर, लिखो, ये बना लो। अभी क्या कि इसको इससे जोड़ दिया, ये वाली फॉर्म ना, ये वाली फॉर्म, और सबसे पहले वाली फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है, नॉर्मल फॉर्म और ये वाली फॉर्म बिल्कुल सेम है। जैसे उसके अंदर नॉर्मल दे रखा होता है और एक पॉइंट दे रखा होता है जिससे प्लेन पास कर रहा है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट माइनस पॉइंट तो कितना आ जाएगा, एक वेक्टर, और इसका डॉट विद एन कितना आ जाएगा, 0, ठीक है सर। आर वेक्टर जो है ना, आर जो जनरल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो पॉइंट माइनस पॉइंट कितना आ जाएगा, एक्स माइनस x1 कॉमा वाई माइनस y1 z माइनस z1 का डॉट विद ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, इसका डॉट विद ए बी सी 0, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल का डॉट विद एनी वेक्टर इन प्लेन इज 0। तो कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लस कर दो या उधर ले जाओ, उधर ले जाता, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, z का कोफिशिएंट c। जब भी आप कोई प्लेन का इक्वेशन देखें ना, प्लेन का इक्वेशन देखें, तो उसके अंदर x, y, z के जो कोफिशिएंट होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना। लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ x, y, z आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। Coefficient of x, y, z in the equation of a plane are one of the direction ratios of normal. क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 1 एंड पैरेलल टू द प्लेन x प्लस 2y
प्लस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन का इक्वेशन बताना है जो इस प्लेन के तो पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास कर रहा हो। अरे रुको रुको रुको, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्या तुम्हारा आंसर जो है, क्या वो एक प्लेन की इक्वेशन आ रहा है? क्या निकालना है इसमें? प्लेन निकालना है ना। और तुम क्या बता रहे हो? एरोप्लेन है? सही है, सही है, सही है, मुझे पता है तुम सही निकालोगे भाई। पन्ने नहीं पलटने होते हैं। हाँ भाई, पैरेलल प्लेन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पैरेलल प्लेन। अभी चमकाया ना मैंने आपको कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये क्या लिखे हुए हैं? ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज लिखे हुए हैं। तो प्लेन अगर पैरेलल है तो उसके जो नॉर्मल होंगे, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे प्लेन का नॉर्मल ये, इसके पैरेलल प्लेन का नॉर्मल क्या है? यही आएगा। ये प्लेन है ना, तो इसका पैरेलल प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन, ये सारे प्लेन्स हैं, इनका नॉर्मल क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो सेम ही रहेंगे, ठीक है सर। तो मुंह फाड़ के ये लिख दिया x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है सर। अब क्या कंडीशन है कि ये पॉइंट जो ना इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस प्लेन लाई करेगा तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2, y की जगह 3, कितना आ गया? 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है और इसके पैरेलल है। पैरेलल प्लेन की कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है? सेम रहेंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल सेम रहेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड भी सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2,1, पॉइंट बी 1, -2,3 and perpendicular to plane x minus 2y plus 3z is equal to 0. गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। इतना जल्दी कैसे आ गया? चमत्कार तो तुम कर नहीं सकते, कुछ गड़बड़ की होगी और क्या? नहीं, एक सर्टेन टाइप की कैलकुलेशन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। आज देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। भाई इन दोनों पॉइंट से तो पास कर रहा हूं और इसके परपेंडिकुलर आए, बनाते हैं। पहले तो एक प्लेन बना लिया, एक प्लेन है, इससे पॉइंट ए लाई कर रहा है,
2,2,1, पॉइंट बी लाई कर रहा है 1 -2 और 3। अच्छा भाई, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना भाई। एक तो पॉइंट जो प्लेन पे लाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक प्लेन का नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है सर। जनरली आप आदत डाल लें ना, इस चीज की आदत डाल लें, किसकी, r माइनस ए तो क्या है, कोई भी पॉइंट ऑन प्लेन, डॉट n इज इक्वल टू 0। ये सबसे आसान फॉर्म है, ठीक है ना, r माइनस ए डॉट n। और बहुत सिंपल भी है कि कोई वेक्टर जो प्लेन पे लाई कर रहा होगा उसका डॉट विद नॉर्मल 0। ये कंडीशन आ गई प्लेन की, ज्योमेट्रिक सबसे सिंपल कंडीशन है, याद करना भी आसान है और याद होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। ए इज एनी पॉइंट ऑन प्लेन और n इज एनी नॉर्मल, ठीक है ना। कोई भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ले लो आप। अच्छा, इस परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को कैसे यूज करें? परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, जैसे एक प्लेन है वो दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का, पहले प्लेन का जो नॉर्मल है और वो दूसरे वाले प्लेन का जो नॉर्मल है, वो दोनों क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। ये बात आ रही ना खोपड़ी में, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। लिखो, नॉर्मल्स विल बी परपेंडिकुलर, दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। फाइट मार रहे हैं अपन, ठीक है, नॉर्मल निकालने की फाइट मार रहे हैं, ठीक है सर। ये रहा इस वेक्टर का, इस प्लेन का नॉर्मल, ठीक है सर। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं, तो एक वेक्टर बन जाएगा। वो कहां पर होगा, वो प्लेन पे लाई कर रहा होगा। प्लेन पे लाई करने वाला हर एक वेक्टर उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, तो ये वाला जो नॉर्मल है, ठीक है ना, वो किन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आ गया? एक तो a माइनस बी के परपेंडिकुलर आ गया, और एक क्या है, इसके, इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। सही है ना, लिख लो। जो रिक्वायर्ड नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, पॉइंट माइनस पॉइंट, एक वेक्टर जो प्लेन पे लाई कर रहा है, और साथ ही साथ n इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, n परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर। इसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 -2 और 3, ठीक है। तो n परपेंडिकुलर इसके भी है, किसके, 1 -2 और 3 के। तो एक आइटम क्या है, दो आइटम्स के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, वो आइटम क्या है, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग लाई कर रहा होगा। भाई दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर क्या होता है, उन दोनों का क्रॉस। तो a माइनस बी कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस है ना, 1 4 और -2, ठीक है सर। तो क्या करें अपन, इन दोनों का क्रॉस निकाल लें, तो इससे क्या है, इस प्लेन के नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है ना, इस प्लेन के नॉर्मल आ जाएंगे। तो क्रॉस निकाल लेते हैं, 1 4 -2 i j k, 1 4 -2 1 -2 3, ठीक है सर। तो ये कितना आ रहा है, 3 4 12, 12 - 4 8 आ जाएगा, 8 आई। जे का कितना आ रहा है, 3 5 आ रहा है, -5, और कितना, -2 -4 -6 आ रहा है। हाँ भी तुमने क्या किया था, कुछ गड़बड़ की, वो शक्ल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, इतनी जल्दी आंसर नहीं आ सकता ना। हाँ, तो भाई ये आ जाएगा, ये आ गया आपका नॉर्मल, ठीक है ना, प्लेन के नॉर्मल आ गया। अच्छा, प्लेन पर एक पॉइंट पता है, खट से लिख लें, r माइनस ए, ठीक है ना, r माइनस ए का डॉट विद दिस 0, ठीक है ना। तो r माइनस ए, तो r माइनस ए कितना आ जाएगा, x -2, y -2, z -1 का डॉट प्रोडक्ट विद 8 -5 -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय x -2 -5 मल्टीप्लाइड बाय y -2 -6 मल्टीप्लाइड बाय z -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा। ये आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन, इधर का आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस लेमडा टाइम्स 2 माइनस 1 3 प्लस म्यू टाइम्स 3 4 माइनस 1। कन्वर्ट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये इक्वेशन दे रखी है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी प्लस म्यू क्यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक प्लेन है, एक पॉइंट है प्लेन पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1 -2 0। ये तो पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा है। ऐसे भी दिख रहा है कि लेमडा और म्यू की जगह 0 रख देंगे तो ये पॉइंट जो है तो प्लेन पे लाई कर रहा है। और दो वेक्टर जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये पी वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो दिए हैं 2 -1 3। और एक और वेक्टर जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है वो क्या है? 3 4 और -1। ठीक है सर। तो नॉर्मल की फाइट मारते हैं। नॉर्मल के लिए क्या है? दो वेक्टर पता है ना प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों का क्रॉस ले लोगे तो क्या है? नॉर्मल टू प्लेन आ जाएगा। तो आई जे के 2 -1 3 3 4 -1 तो आ जाएगा 1 माइनस कितना? 12 13 आ जाएगा। -13 जे के लिए आ जाएगा -2 और -9 -11 का +11 और क्या आ जाएगा? 8 + 3 11। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? r माइनस दिस का डॉट विद दिस, ठीक है ना, नॉर्मल इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x -1 y + 2 z का डॉट विद -13 11 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -13 इंटू x -1 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय y + 2 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपका आंसर। -11 आएगा ना यहाँ पर। इनफैक्ट उसको फिर अपन क्या कर सकते हैं? 1 -1 इसको लिख सकते हैं -1 1 1 ही लिख सकते हैं। -1 1 z, ये आपका आंसर है ना। -1 इंटू x -1 प्लस z + 2 y + 2 प्लस z इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन,
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 0 minus 2 and perpendicular to planes 2x plus y minus z is equal to 0 and x minus y minus z is equal to 3. हाँ जी स्टार्ट कर दें भाई। नॉर्मल जो है दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर तो उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर आएंगे, तो नॉर्मल जो है इस वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के नॉर्मल के। इस प्लेन का नॉर्मल वुड लाई अलोंग 2 1 -1, ठीक है सर। और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल वो परपेंडिकुलर होगा इसके 1 -1 -1 के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करके आ जाएगा। तो एन वेक्टर जो है I J K 2 1 -1 1 -1 -1 तो आ जाएगा -1 -1 -2 J आ जाएगा -2 + 1 3 -3 K आ जाएगा -2 -1 -3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। यहां पर ये कितना आ रहा है भाई, 1 -1 और 2 ही तो आएगा, -2 ही तो आएगा, -2 -3 तो कितना आ जाएगा। इसको आप पॉजिटिव मान लो भली 2 3 3 ये मान लो तो ये आ जाएगा। और इस पॉइंट से पास कर रहा तो x -1 y z + 2 का डॉट प्रोडक्ट विद 2 3 3 इज इक्वल टू 0। -2 -3 3 रखते तो भी वही आता, ठीक है ना, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय x -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय z + 2 इज इक्वल टू 0। आगे लिखो, अगला टाइटल है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमा और या स्लैश करके कोएक्सियल लाइन, कोएक्सियल लाइन स्लैश कॉमन लाइन। यहां से हम नेक्स्ट वन पे स्टार्ट करेंगे। आपको हम बोले 1 डीपी कर लें आप, ठीक है ना, नेक्स्ट डीपी